हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 मेरा पूरा खत्म हो गया, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, सारे आपने वो सारे देख भी लिए होंगे पार्ट बुक के। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आता है, इसका क्वेश्चन अलग से आपका आए ना आए कोई मैटर नहीं है, बट इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी पूरी पार्टनरशिप में है, और इसका नाम है आपका क्या, दिस इज चैप्टर नंबर 2 आपका गुडविल। बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत आसान लगता है चैप्टर, बहुत इजी और इजी है भी है, बट इसमें ट्रिक क्या होता है, कई बार अब ये आपके जितने भी आगे आने वाले अपकमिंग चैप्टर्स हैं उनके अंदर इसका पार्ट आएगा ही आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है गुडविल का आपका। ठीक है, और वहां पे मोस्टली हम इजी को ही गलत कर देते हैं। अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये बात बहुत जरूरी है, मतलब समझना आना चाहिए। अगले चैप्टर में आपको उन्होंने बताया गुडविल क्या होती है एंड गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। पर कैलकुलेशन के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुडविल होता क्या है। आपको 11th में भी पढ़ा कि वो इससे है क्या, व्हाट इज दिस, क्या है ये। रेपुटेशन, रेपुटेशन है ना, बड़ा मोस्ट कॉमनली होते हैं कि ये क्या है, रेपुटेशन कह लो या ब्रांड वैल्यू भी कह सकते हैं, है ना। ये कह सकते हैं ना, मेरी कंपनी का नाम है जी, मैं कहूंगा कि अगर मैं कि मेरा नाम निखिल है, ठीक है, कल को जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो मेरा नाम भी क्या हो जाएगा, ब्रांड बन जाएगा, है ना, बड़े बड़े सबकी तरफ। तो क्या मतलब किसी की, मतलब ये कहने का मतलब ये रेपुटेशन या ब्रांड वैल्यू को, है ना, कि रेपुटेशन को क्या हम पैसे से तोल सकते हैं किसी की, क्योंकि किसी की मतलब ये तो अगर हिंदी में बात करें तो बड़ा अलग अटपटा वर्ड बन जाएगा, क्योंकि किसी की इज्जत को पैसे में तोलना, है ना, क्योंकि ये रेपुटेशन में इज्जत ही हुई, ये हिंदी नॉर्मल टर्म इट इज इज्जत, है ना। तो किसी की इज्जत को हम पैसे में कैसे तोल सकते हैं, चाहे कंपनी क्यों ना हो। ये बाय वर्ड इसका मतलब रेपुटेशन या ब्रांड वैल्यू होता है, बट इसका मतलब क्या है बेसिकली, ये आपका है क्या, ये हमारा गुडविल का मतलब है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। क्या है ये, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, मतलब कि गुडविल का मतलब क्या, इज्जत तो है ही, रेपुटेशन तो है ही, पर रेपुटेशन इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि मैं अपने नाम के दम पे विदाउट कुछ नहीं कर रहा, मैं बेसिकली छोटी सी एड भी मार्केट में दे दी है, लोगों को पता है मेरे बारे में, ब्रांड के बारे में, तो लोग कितना दौड़े चले रहेंगे मेरे से वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो वो खरीदने अगर मतलब जितना ज्यादा मेरा अच्छा ब्रांड वैल्यू होगी, जितना अच्छा ब्रांड नेम होगा, जितना ज्यादा रेपुटेशन होगी, जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतना ही मेरा जो ये आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो क्या होगा, आपका हायर होगा, वो बढ़ता रहेगा। दैट इज गुडविल, उसको गुडविल कहते हैं कि आज की कंडीशन के हिसाब से मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ आने वाले टाइम में, इसमें बाय द नेम ऑफ गुडविल, मेरी गुडविल के लिए, उसको गुडविल कहते हैं। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कंपनी के लिए। अगर मुझे ग्रो करना है हायर लेवल पे, तो मुझे अपने नाम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। हम बड़े बड़े ब्रांड के बारे में बात करते हैं, या अगर हम मैं अपने लाइन के बारे में बात करूं, फिजिक्स वाला बहुत बड़ा ब्रांड हो गया, है ना, अब वो नाम तो पता लगता है लोगों को, अच्छा आप वहां पढ़ रहे हैं, वहां पे अच्छा करते हैं नहीं करते हैं हमें नहीं पता, बट अब नाम हो गया वहां पे चीज का, तो नाम के हिसाब से वहां पे क्या होता है, ऑटोमेटिकली पेरेंट्स या स्टूडेंट्स उनके पास जाते हैं, इसके लिए पढ़ने के लिए, तो यहाँ जाएंगे यहाँ पढ़ेंगे अच्छी जगह पे, तो ऑटोमेटिकली हमारे मार्क्स क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो वो क्या हो गया, बट उनका जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो क्या हो गया, हाई, और जितना ज्यादा उनका बढ़ता रहेगा डेली, उतना उनका जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट है वो आगे जाके और सालों में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज गुडविल, उसको गुडविल कहते हैं। क्लियर है। तो गुडविल निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम बात करें आपके टर्म्स में गुडविल क्या है, अगर हम वैसे नॉर्मली में बात करें, गुडविल आपका क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है, हमने 11th में पढ़ा था। इंटेंजिबल क्या है, जिसको ना मैं टच कर सकता हूं, लाइक दिस, ठीक है, और ना हम इसको मतलब देख पा रहे हैं, ब्रांड दिखता क्या उड़ता हुआ, हमें हमारा नाम दिख रहा है, उड़ रहा कहां उड़ रहा है, हमें भी आसमान कौन सी हाइट पे है, तो नहीं होता ना। लोगों को कह देते हैं कि हमारा नाम अर्शों है, तो ये थोड़ी अर्शों को दिखाई दे रहा था कि वो बिल्डिंग पे इतने मीटर पे, ऐसा तो नहीं होता। सिंपली क्या होता है, एग्जाम्पल कहते हैं, माना बहुत ऊंची वैल्यू है मेरी, है ना, बट ये चीज क्या है, आपका गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, क्या है, इंटेंजिबल, जो कि ना जिसको मैं छू सकता हूँ ना मैं जिसको देख सकता हूँ, बस जस्ट उसको फील कर सके, अच्छा मेरा नाम है मार्केट में, चार लोगों में जानता हूँ, वैसे हमारी, है ना, बंदे ऊपर हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो वही था गुडविल का। फिर वो कहते हैं आपका, अब
लाइक ऐसा कैसे मैं कल को अपने नाम को वो करा दूं, कंपनी खोल दूं उसकी, है ना, मैं अलग हो जाऊंगा, ये अलग हो जाएगा, बट गुडविल तो लगनी होगी ना, गुडविल गुडविल कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती, वो तो मेरे साथ जुड़ी है। ये तो नहीं मैं कहूंगा कि मेरे कि मैंने मेरी गुडविल अलग है, मेरे नाम गुडविल अलग है, ऐसा थोड़ी होगा। तो एक ही बात है, चाहे मेरी कंपनी को कह रही थी मैं ओनर और मैनेजमेंट में फर्क होता है, बट गुडविल में ऐसा नहीं होता, गुडविल कभी भी आपकी सेपरेट आपके उस ओनर से नहीं होती है। ठीक है जी, क्लियर। तो नॉर्मली ये, और गुडविल जितना ज्यादा होगा उतना ही आपकी जो प्रेजेंट प्रॉफिट है वो भी ज्यादा आएंगे, फ्यूचर प्रॉफिट भी आपके क्या होंगे, ऑटोमेटिकली ज्यादा आएंगे। अब बेसिकली गुडविल हमें एस्टैब्लिश करते करते किस लिए कि अच्छा ब्रांड होगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर हमारे पास आएगा। मैं अगर अपनी लाइफ में बात करूं, हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे ऑटोमेटिकली, मुझे ऐड देने की जरूरत नहीं, पता है तुमको पता लग जाएगा कि मेरा यहाँ पे कोई भी ब्रांच है, ठीक है जी, ये पढ़ाते हैं, आज 100 बचा है, कल को 200 हो जाएगा, 200 से 500, 500 से 1000 हो जाएगा, ऑटोमेटिकली और भी लोग भागेंगे, ऐसे हमें सीट चाहिए कि वहां पे क्या है, लिमिटेड होता है बैच में, अगर नहीं मिली तो रह जाएगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रेट हायर हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये होता है, इसी चीज से हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि डिमांड ज्यादा हो गई है ना, चीज लिमिटेड सप्लाई है, तो ऑटोमेटिकली रेट क्या रहते हैं, तो इसलिए गुडविल आपको क्या करते हैं, ज्यादा हाई प्रॉफिट अर्न करते हैं। अब कल को मुझे तो कंपनी बनाना है, इन्वेस्टमेंट लोगों से करवानी है, क्योंकि उसके लिए ब्रांड वैल्यू चाहिए ना, तभी लोग उसके नाम के हिसाब से जो मेरे वहां पैसे इन्वेस्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, कि हाँ जी हम लगाते हैं पैसे। अगर आप, मैं चाहता हूँ कल को मैं चाह रहा हूँ कि मेरे लिए अलग अलग देश के अलग अलग पार्ट में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में क्या हो, मेरी ब्रांचेज हो, है ना, मेरे इंस्टीट्यूट की, तो वो कैसे होगा, अकेला तो मैं कैसे करूंगा, तो कैसे होगा कि लोग जब आपकी खुश रहेंगे कि हम आपको इतना कैपिटल लेना चाहते हैं, तो वो किसके बेसिस पे होगा, गूगल के बेसिस पे। तो दीज आर ऑल, ये क्रिटिकल टर्म जिनकी हम बात कर रहे हैं, मतलब क्रिटिकल तो मैं नहीं आएगा, बट जैसे पता होना चाहिए गूगल की क्या इंपॉर्टेंस है, तो कई सारे फैक्टर्स है वैसे बता रहा हूँ कि क्या क्या गूगल को अफेक्ट करते हैं, जैसे लाइक है मैनेजमेंट एफिशिएंट होना, करेगा क्या क्या नहीं करेगा। अब दो स्टोर हैं, है ना, ये आपके दो डिफरेंस है, एक मैं पढ़ा हूं, एक मेरे पड़ोसी को पढ़ा, ठीक है जी। अब दोनों में क्या होगा, दोनों के पास सेल इक्विपमेंट लाइटिंग सेटअप सब कुछ होगा, क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट। एक आ रहा है कोई, अगर कोई अटेंडर नहीं करने वाला उसको तो क्या करेगा, डिसअपॉइंट हो जाएगा, उसका नाम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। जहां मैनेजमेंट अच्छा होगा वहां लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री करेंगे, ये अच्छा लगेगा, वेरी मूव फॉरवर्ड। ऐसी कुछ चीजें होती है, लोकेशन अच्छी होना, आजकल तो क्या लोकेशन से भी वैसे फर्क नहीं पड़ता, अगर आप आपकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा है, पहले फर्क पड़ता था कि लोग क्या करते हैं सेंटर ऑफ सिटी में हो, है ना, कभी ऐसा कहते हैं चंडीगढ़ में, तो वहाँ पे सेक्टर प्लाजा की बात करते हैं, घंटे की बात करते हैं, घंटे कहाँ खुला है, एक लोकेशन क्या फेवरेट लोकेशन है उसको, इंडस्ट्रियल एरिया में खुला है कंजेस्टेड पार्ट में, बट उसने उसी लोकेशन को क्या बना दिया, फेवरेबल बना दिया, क्यों, उसके नाम के हिसाब से। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अब काम नहीं करते बेसिकली, आज के जमाने में तो आजकल क्या है, मीडिया का जमाना है, आप तो ये कोने में कहीं बैठ जाओ, अगर आपका वहां पे पब्लिसिटी अच्छी है तो दूर दूर से लोग आपके पास आएंगे। तो लोकेशन फेवरेबल आपकी नहीं, लोकेशन फेवरेबल नहीं थी, बट ये पॉइंट किस हिसाब से, पहले के हिसाब से कि अगर ये जैसे ये पॉइंट बेसिकली इंडस्ट्री के हिसाब से, ये शॉप के हिसाब से, कि शॉप कोई होगी तो बंदा चाहेगा कि मैं अपने 5 साल दुकान से राशन लेने जाऊँ, कौन जाएगा इतनी दूर या 10 किलोमीटर डी मार्ट, आपको महीने में एक बार जाओ तो आप सोचोगे, है ना, रोज जाओ तो 10 किलोमीटर हो, मतलब ये आसपास होने चाहिए दुकान से। तो फेवरेबल लोकेशन से भी ऑटोमेटिकली गुडविल आपकी अप हो जाती है आपकी, ठीक है जी। फिर आपकी बात होती है आपकी कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट जितना पुराना हो, देखते हैं लोग 20 साल से हो गए, 1950 से बैठे हैं, 1947 से बैठे हैं, 1990 से बैठे हैं, है ना, तो 10 साल से अगर तो सिर्फ जीवन शुरू कर देता है, उसका मतलब कि लोगों को विश्वास पैदा होता है कि यार सर बहुत पहले टाइम से काम कर रहे हैं, आज ही नहीं है, तो उससे ऑटोमेटिकली विश्वास आता है उनके ब्रांड पे, उनकी वैल्यूएशन पे, उनकी रेपुटेशन क्या होती है, हाई होती है। तो मतलब ये सारे आपके बुक में दिए हुए हैं आपके पॉइंट, ठीक है, कि आपके पेटेंट करवा लेना, अच्छी सप्लाई है, अच्छी क्वालिटी आप प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, प्रोडक्ट की। फिर हम बात करते हैं मार्केट की सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है ना, एंड बिजनेस का नेचर कैसा है, पिछली परफॉर्मेंसेस कैसी है हमारी, हम कहते हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया मेरा हमेशा रिजल्ट हमारा 100% रहता है, उससे क्या होता है, लोग हमें फेवर करते हैं, आने वाले जो नए स्टूडेंट होगा कहेगा, विश्वास करेगा कि अच्छा है इनका टारगेट, मतलब हमेशा इनका रिजल्ट अच्छा रहा है, तो हम उम्मीद हमारा भी रहेगा, देते हैं, उससे गुडविल क्या होगी मेरी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। तो ये कुछ आपके क्या है फैक्टर्स हैं, गुडविल को बढ़ा और घटा दोनों सकते हैं आपके, ठीक है जी। बट आज के जमाने में तो क्या काम करता है, पुराने हो नहीं हो कोई मैटर नहीं है, काम क्या करता है, अगर आप उसे क्वालिटी दे रहे हो, ठीक है, और
सस्ते रेट पे दोगे, रीजनेबल प्राइसेस पे दोगे। आई विल नॉट से चीप, आई विल से रीजनेबल। अगर आप रीजनेबल किसी को कोई चीज प्रोवाइड करोगे ऑटोमेटिकली आपकी गुडविल क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। आजकल कस्टमर, हम कस्टमर ठीक के ना, अगर हम चाहे कस्टमर है, स्टूडेंट है, अगर हम उनको चीज सर्व नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं है, चाहे हम उनको वहां पे क्यों ना रखो। इज इट वर्दी? वर्दी थोड़ी होगा आपका। वर्दी कब होगा, जब हमको हम क्या देंगे, एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, वी प्रोवाइड देम क्वालिटी। क्लियर? ये नॉर्मली आपका क्या है, गुडविल के अंदर थोड़ा सा जैसे गो थ्रू किए प्रैक्टिकल फॉर्म में कि गुडविल आपकी क्या होती है। अब इसमें आपके आगे आ जाते हैं। गुडविल बेसिकली आपकी दो टाइप की हमने इसमें पढ़ेंगे, आपकी कौन कौन सी होती है। एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है आपकी इनहेरिटेड गुडविल। क्या क्या छोटा सा टॉपिक है। वन इज परचेज और एक इसको हम कहते हैं नॉन परचेज कह लो, या जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेड, है ना। दोनों में क्या फर्क है? परचेज तो क्या होगा, मैंने किसी का चलता हुआ काम में मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने बोला कि अगर मेरा नाम अच्छा है लोग कल को खुद आएंगे कि आओ हम भी इसकी गुडविल खरीद लेते हैं। मतलब गुडविल खरीदने का मतलब क्या होता है कि हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उसके पार्टनर बन रहे हैं, तो वो हो गया आपका क्या, परचेज हो गया। पर नॉन परचेज क्या होगा, जैसे कि मेरा खुद का भी मैंने अपना जीरो से लेकर शुरू किया, मैंने किसी थोड़ी गुडविल मैंने खुद बनाई है, इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, इनहेरिट, कि जो हमने खुद क्रिएट कर दी। क्लियर हो गया आपकी? ठीक है, तो ये आपकी दो गुडविल होती है, वन इज परचेज एंड अदर वन इज आपकी इनहेरिटेड है। क्लियर है? ठीक है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं सेल्फ जनरेटेड। मोस्ट कॉमन नाम इसका क्या है आपका, सेल्फ जनरेटेड, ये भी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमने इसको क्या किया है आपका, खुद इसको हम क्रिएट करते हैं, दैट इज आपकी नॉन परचेज। अब बेसिकली गुडविल तो आपकी किसी चीज हो सकती है, कैश में या काइंड में कैसे होती है, इसमें ज्यादा हम डीप में जाएंगे। अब यहाँ से आपका मेथड शुरू होते हैं, हमारे पास तीन मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के। आपके methods of calculation for goodwill। सबसे पहले हमारा जो मेथड आता है दैट इज आपका एवरेज प्रॉफिट। कौन सा? बहुत सिंपल सा मेथड है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। वैसे नाम से तो सिंपलीफाई हो रहा है, तो तीन है, नाम बता देता हूँ। एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक हमारा है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड द थर्ड वन इज कैपिटलाइजेशन। ये तीन वाले नाम है। कैपिटलाइजेशन के अंदर दो पार्ट है, ठीक है, पर आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या है? अब ये नाम से तो लगा है एवरेज, मतलब किसी भी चीज का क्या होता है, एवरेज निकालना, मतलब कोई जो है हम चीज की बात कर रहे हैं ना, कि भाई सिंगल चीज की बात नहीं कर रहे, किसी ग्रुप में से एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है, एवरेज प्रॉफिट की ही जरूरत है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है हमने, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। सबसे पहले हमें चीज ये निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे पता लगेगा, हमारे जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, उन्होंने आपको क्या होगा, दे रखा होगा क्वेश्चन में कि हमारे पास कितने ईयर है। मतलब हम 3 साल में से एवरेज निकाल रहे हैं, 4 साल के हमें प्रॉफिट दिए हैं, 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 6 के दिए, कितने के दिए। तो जितने प्रॉफिट हो गए हमें करना क्या है, टोटल ऑफ ऑल प्रॉफिट्स गिवन इक्वेशन। जो क्वेश्चन में जितने प्रॉफिट है सबका टोटल ले लो, डिवाइडेड बाय, अब जितने साल का प्रॉफिट दिए, मान लो 3 साल का प्रॉफिट दिए तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 3 से। अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से।
अगर 5 साल का प्रॉफिट दिया तो इससे डिवाइड होगा 5 से। नीचे क्या आएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। जितने प्रॉफिट है उन्हीं के नीचे टोटल नंबर पे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट ले लिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, प्रॉफिट नहीं सिर्फ अब तो करके प्रॉफिट ही लेने हैं, लॉसेस नहीं लेने, लॉसेस भी पार्ट है, पर लॉस क्या होगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो हमें सबका टोटल लेना है। ये नहीं है कि सबने कहा था कि 5 साल में से अगर मान लो 4 साल से प्रॉफिट लिए, 1 साल का लॉस दिया, तो हमने चारों को ऐड कर दिया, एक को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। चारों को ऐड करेंगे, अब वो प्लस की जगह क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हुए, 5। तब हमारा क्या निकलेगा, एवरेज। हमारा पहला काम क्या है, क्या निकालना, एवरेज प्रॉफिट। दूसरा, अभी तो मेनली क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है। अब गुडविल की हम बात करते हैं, इसकी नहीं इसकी, ये तो कुछ कमाई है ना, हम इसकी बात करते हैं परचेज गुडविल की। तो परचेज गुडविल के लिए क्या होगा, अब फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एपी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन में आपको गिवन होता है कि हम गुडविल कितने साल की खरीद रहे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जितना हमारा एल प्रॉफिट आएगा, मैंने कह दिया कि आपका जितना प्रॉफिट एवरेज बनता है, मैं उसमें 2 साल का इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूं। ठीक है जी, उनका सपोज एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख, 1 लाख इंटू 2, हमारा आंसर कितना हो गया, 2 लाख रुपया। क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है कि आप कितने साल का गुडविल परचेज कर रहे हो। ये सब छोटा सा आपका फॉर्मूला है कि व्हाट इज गुडविल, कैसे निकालते हैं, मतलब गुडविल क्या होती है, गुडविल निकालने के आपके 3 जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया है। कौन सा आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो क्या है कि टोटल ऑफ प्रॉफिट को डिवाइड कर दो, हमारा एवरेज निकल गया, मल्टीप्लाई कर दो। बट इस थोड़ा सा और अच्छे डिस्कस करते हैं, जो आपका एवरेज हमारा मेथड है, बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके अंडर में 2 मेथड आते हैं। एक हमारा है सिंपल एवरेज मेथड, एंड दूसरा हमारा है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है जी। अब वो जो फॉर्मूला दोनों में काम करता है, बट थोड़ा बहुत दोनों में डिस्टिंक्शन थोड़ा क्या है। अब इसमें एक चीज आती है, अगर इसको मैं डीपली डिस्कस करूं, अब कई बार क्या होता है, हमारे पास प्रॉफिट जो क्वेश्चन में दिए होते हैं, हमें जो यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए टोटल करने के लिए फॉर्मूला में, वो हमें क्या चाहिए होता है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट चाहिए हमें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अभी नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, ठीक है जी। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जिसमें हमारे जितनी भी, कई बार क्या होता है साल में कुछ एबनॉर्मल हमें प्रॉफिट भी हो जाता है, कोई एबनॉर्मल लॉस भी हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, हमें कई एबनॉर्मल चीजें हो जाती है, वो लॉस भी हो सकता है और एबनॉर्मल आपको गेन भी हो सकता है। अब वो जो प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं वो क्या ऑलरेडी इनका पार्ट होगा, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। कैसे, अगर कोई लॉस हुआ होगा तो वो ऑलरेडी वहां पे क्या हो गया, माइनस हो रखा होगा। अगर कोई एबनॉर्मल मुझे कोई गेन हुआ तो वो ऑलरेडी उसमें प्लस होगा। बट क्या वो मुझे हर साल होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आग लग गई, ठीक है, वो आग लगी, उसमें वो नुकसान हो गया, वो लॉस हमने माइनस हम करते हैं प्रॉफिट में से, ठीक है, प्रॉफिट कम आया हमारा, तो क्या वो हमें हर साल होगा लॉस, या मुझे अचानक कहीं से कुछ प्रॉफिट आ गया, एकदम से सेल बूस्ट हो किसी कारण से, किसी एपिडेमिक की वजह से एकदम से मेरा जो सामान है वो अपने महंगा बिक रहा है, क्या वो हर साल होगा हमें, वो भी ऐसा नहीं होगा आपका। तो इट मींस हमें इन चीजों को क्या करना है, अवॉइड करना है। क्या करना है, अवॉइड करना। अब वो कैसे करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि इस साल में ये इंसिडेंट हुआ था। सबसे पहले तो हम इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस है या नॉर्मल गेन है। आपको कहते हैं कि यार सन, अगर आप डेटा निकालते हो मिलेगा 2023 में प्रॉफिट हुआ 90,000, नीचे लिखा हुआ है आफ्टर लॉस ऑफ ट्रक, ठीक है, कितना 20,000। इट मीन वो 20,000 में से ऑलरेडी क्या किया, माइनस किए हुए हैं। अब वो हमारा प्रॉफिट मतलब एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो हमें उसको दोबारा फिर से क्या करना पड़ेगा,
प्लस, हमें उसको रिवर्स करना है कंसेप्ट में। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट में कोई एब्नॉर्मल लॉस है तो यू शुड हैव टू ऐड इट बैक, तो दोबारा से ऐड करना है। और अगर कोई एब्नॉर्मल गेन है तो वो कैसे क्या होना चाहिए, माइनस। उसके बाद आपका उस साल का हमारा क्या निकलेगा, सही नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। और फिर हम उन सब नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करके यहाँ पे लेंगे और तब हमारे उसमें से क्या निकलेगा, आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। क्लियर है? तो ये निकालने के लिए हमें ये इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? नॉर्मल प्रॉफिट में से अगर किसी ईयर में आपको इंक्रीमेंट दिया है, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो इट शुड बी एडेड बैक, वो दोबारा से ऐड होना चाहिए। और अगर कोई एबनॉर्मल गेन है तो वो में से क्या होगा, माइनस होगा। तब हमारा वो उस साल का क्या निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और सब सालों के नॉर्मल प्रॉफिट को ऐड करके हमारे यहाँ पे टोटल होगा। तो इस टोटल से हमारा क्या निकलेगा, एवरेज। और फिर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे किसके लिए, गुडविल के लिए। ठीक है? और गुडविल कैसे निकलेगी, ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट आया है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये क्वेश्चन में आपको, बाकी आपको मैं पेज नंबर बताता हूँ जहां पे आपको उन्होंने लिस्ट पूरी दी हुई है कि कौन कौन से नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन हो सकते हैं आपके। ये आपका है टीएस गरेवाल में पेज नंबर 2.6 एंड 2.7। इन दोनों पे आपको नॉर्मल लॉसेस एंड गेन दिए हुए हैं। ठीक है? मैं फिर भी इसकी फोटो डाल दूंगा कौन कौन से लिस्ट होती है कि क्या क्या आपके नॉर्मल लॉसेस क्वेश्चन में गेन हो सकते हैं या क्या क्या आपके नॉर्मल गेन हो सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारा एक सिंपल सा एक मतलब क्वेश्चन है। ठीक है? एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले आपका। और जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो भी बहुत सिंपल है। वहां पे क्या होता है, क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट के साथ साथ क्या गिवन होते हैं, वेट गिवन होते हैं। 1 2 3 4 वेटेज गिवन होती है। तो वहां सिंपल हम क्या करेंगे, हमें स्टेप वही करना है। सबसे पहले जैसे मान लो आपको उन्होंने ईयर दिए हुए अलग अलग, मान लो 2023 24 25। ठीक है? साथ में उन्होंने आपको क्या दिए होंगे, वेट गिवन होंगे। एग्जांपल के तौर पे 1 2 3। यहाँ आपको प्रॉफिट्स होंगे गिवन या लॉसेस होंगे। तो पहले तो वही इनको ठीक करना है आपने, पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है। ठीक है? उसके बाद हमें क्या निकालना है, इनका प्रोडक्ट क्या निकालना है। और वो जैसे मान लो इसको मेंशन करते हैं ए और ये हो गया बी, तो ये कैसे निकलेगा, ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो जो वैल्यू आएंगी हमें क्या चाहिए, इनका टोटल चाहिए। आपको क्वेश्चन क्या चाहिए, हमें इनका क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या कहते हैं, क्या लग गया, नाम आ गया आपका डब्ल्यू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला सेम है, जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ईयर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे क्या लेना है, इनका टोटल, वेट का टोटल, टोटल ऑफ वेट। तो उससे हमारा क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और हमें फिर क्या निकालना है, गुडविल। फॉर्मूला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो सेम होगा। ठीक है? जैसे आपकी ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 बुक की है आपके डीएस गरेवाल की। ठीक है? अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपको उन्होंने दिया है रमेश परचेज भरत बिजनेस, रमेश ने बिजनेस खरीदा भरत का विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2026। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म गुडविल वो क्या होगी, वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। ठीक है ना? मतलब कि जब हमें वो लास्ट में नंबर ऑफ परचेज कितना है आपका, 2 साल का, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको उन्होंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, कौन से किससे करना है, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट से करना है क्वेश्चन को, ऑफ द लास्ट ईयर। इतना इतना मतलब 3 साल का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है? आपको ये 2024 25 26 का और गुडविल निकालनी है। सबसे पहले अब मैं क्या था, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो डेट। ठीक है? जिन जिन साल के आपको दिए हैं यहाँ पे हमें उनको क्या करना है, हमें प्रॉफिट या लॉसेज जो दिए होंगे। ठीक है? अब वो क्या दिया क्वेश्चन में आपको उन्होंने, जैसे ये 3 पहले लिख लेते हैं, 2024 और 25 है और 26 है। ठीक है? इस
इसका आपको उन्होंने प्रॉफिट दिया है 1 लाख। उसके बाद सेकंड वाले का दिया आपको उन्होंने 1,10,000 एंड जो थर्ड है दैट इज उसका दिया आपको उन्होंने 85,000। ठीक है, ये उन्होंने आपको प्रॉफिट दिए, बट साथ में उन्होंने एडजस्टमेंट लिखी है क्या क्या उनको साथ में ठीक करेंगे। अब उसने सबसे पहले लिखा है कि 1 लाख है इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन, खुद ही लिख दिया है ना। तो मैंने क्या कहा था कि एबनॉर्मल गेन होगा तो वो क्या होगा, माइनस होगा। तो इट मींस हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ वो इस साल का कितना हुआ, 90,000, जो कि को हमें हर साल थोड़ी गेन होगा वो। फिर अगला आ गया 2025 में 1,10,000 का आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, मतलब कि ये जो पैसा है लॉस हटाने के बाद है, क्या वो लॉस में असर होगा, नहीं ना। तो वो हम फिर से क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। इट मीन मेरा जो सही प्रॉफिट था उस साल का कितना था, 1,30,000 एंड लास्ट ईयर 85,000 है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ 5,000 ऑन सेल ऑफ एसेट। तो एसेट बेचा तो 5 लाख हो गया, तो वो पक्का थोड़ी हर साल होगा, क्या हो गया हम हर साल एसेट बेचेंगे, नहीं ना। तो वो क्या हो गया, नॉर्मल गेन हो गया, तो वो लेस हो गया। ये हमारा क्या आ गया, सही प्रॉफिट आ गया। ठीक है, ये हमने एडजस्टमेंट कर दी। अब आगे हमारे पास सही प्रॉफिट्स क्या है, इन सबको क्या कर लो, टोटल कर लो, कितना हो गया 90 और 80 170, ये हो गया 3 लाख। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है जी, तो ये कितने 3 लाख है और साल कितने हैं, 3 ही है। इट मींस मेरा जो एवरेज प्रॉफिट आया वो कितना आ गया हर साल का, 1 लाख आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गुडविल। तो वो क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो वो कितना है आपका 1 लाख इनटू, और हमको पढ़ा था कि 2 साल का आप मान के चल रहे हो, कितना हो गया। इट मींस आपकी जो गुडविल है कौन की, वो कितनी हुई, 2 लाख। ये हमारा क्या हो गया, तो ये ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, तो ये हमारा पहला था आपका एवरेज।